बृजभूषण सिंह के घर पर पहुंच गए पहलवान। दिल्ली के घर पर महिला पहलवान पहुंची हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के घर पहुंची महिला पहलवान बृजभूषण शरण सिंह के घर पर। आपको बता दें, हाल फिलहाल में बृजभूषण सिंह ने कहा था कि चार्जशीट दायर होने के बाद ही अब वो कुछ भी बोलेंगे, अपनी चुप्पी तभी तोड़ेंगे। लेकिन यहां पर ये बड़ी जानकारी मिल रही है, महिला पहलवान पहुंच चुकी हैं दिल्ली में जो घर है बृजभूषण शरण सिंह का, वहां पर। और यहां से अब क्या कुछ नया ट्विस्ट आता है ये देखना होगा, दिलचस्प होगा। लेकिन जांच पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग हो रही है। और वहीं बृजभूषण ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट से न्याय मिलेगा, न्यायालय से न्याय मिलेगा। तो इंतजार वो कर रहे हैं चार्जशीट दाखिल होने का, उसके बाद अपनी चुप्पी को तोड़ेंगे। आपको एक जानकारी दे दें, इस मामले पर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। हमारी सहयोगी अनामिका सिंह इस समय लाइव जुड़ गई है हमारे साथ, उनसे अपडेट लेते हैं। अनामिका, क्या हो रहा है वहां पर, कौन कौन पहुंचा हुआ है, बताइए। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो बड़ी खबर है वो यही है कि फिलहाल जिस तरीके से अब तक धरना चला था पहलवानों का, उसमें से 2 महिला पहलवानों के यहाँ पे आने की बात कही गई। लेकिन फिर कहा गया कि कुछ महिला पहलवान जो यहाँ से कुछ दूरी पर ही जंतर मंतर पर धरना दे रही थी, वो यहाँ पे फिलहाल पहुंचे हुए बृजभूषण शरण सिंह के आवास पर, और उनकी मौजूदगी अंदर है। सफेद कलर की एक गाड़ी अंदर जाती है, जिसके साथ एक पुलिस के कांस्टेबल भी होते हैं, वो अंदर लेकर के जाते हैं। इसके बाद वो गाड़ी उनको उतार करके, महिला पहलवानों को अंदर उतार करके फिर वो गाड़ी बाहर निकल जाती है, खाली गाड़ी बाहर निकलती है। यानी कि अभी भी महिला पहलवान अंदर है, उनकी मौजूदगी अंदर है। बृजभूषण शरण सिंह लगातार दिल्ली में बने हुए हैं, उनकी भी मौजूदगी अंदर है। और माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से 15 जून तक चार्जशीट दाखिल होनी है, उसके पहले महिला पहलवानों के साथ उनकी ये मुलाकात कई मायनों में अहम हो जाती है। क्योंकि अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से खेल मंत्री ने खुद इस पूरे मामले में इनिशिएट किया था, बातचीत की थी, तो क्या अब ये मामला चार्जशीट दाखिल होने से पहले ही सुलझने के आसार दिखाई देते हैं? इसमें ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन देखिए, यहाँ पे लगातार बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन इस बैरिकेडिंग के बीच में कुछ कदम आगे चल के जंतर मंतर का वो स्थल है जहां पे महिला पहलवान लगातार धरने पर बनी हुई हैं। लेकिन कुछ महिला पहलवान आज आती हैं अंदर मुलाकात करने के लिए, और उनकी मौजूदगी अभी भी अंदर है। बताया ये जा रहा है कि अभी भी मुलाकात चल रही है। हालांकि मुलाकात हुई, क्या बात हुई, इसके लिए वेट करना होगा, क्योंकि कई मायनों में अहम हो जाती है ये मुलाकात। क्योंकि जिस तरीके से अब तक पूरी जांच आगे बढ़ी है, 2 बातें हैं। पहला तो ये कहा गया कि जिस नाबालिग लड़की ने अपनी शिकायत वापस ली है, उसने बहुत हद तक बृजभूषण शरण सिंह को सपोर्ट कर दिया है, या एक तरीके से कहे तो केस को बहुत ही ज्यादा उनके फेवर में ला दिया है। लिहाजा जो महिला पहलवान है वो पहले से भी मान के चल रही थी कि जिस तरीके से उनके उद्देश्य पर या जिस तरीके से उनका धरना चल रहा था, उसको लेकर के बहुत ज्यादा उसमें लोगों के सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में जब चार्जशीट दाखिल की जाती, बृजभूषण खुद ये कह चुके हैं कई बार कि पहले चार्जशीट दाखिल होने दीजिए, तब वो कोई बयान देंगे। क्योंकि वो भी ये मानता है कि चूंकि ये पूरा का पूरा मामला कानूनी है, लिहाजा कुछ भी पहले से बोलना ठीक नहीं होगा। इस बीच हमने ये भी देखा कि कई बार कोशिशें हुई कि कोर्ट से बाहर ही कानूनी तौर पर तो चल रहा है जो मामला चल ही रहा है, लेकिन उसके इतर भी कम से कम पर्सनली बैठ करके पहलवानों की बात को न सिर्फ सुना जाए बल्कि सुझाने का प्रयास किया जाए। और वो प्रयास रंग लाता दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि महिला पहलवानों की मौजूदगी अंदर है, बृजभूषण शरण सिंह अंदर है। यानी कि जो महिलाओं की मांग है, कम से कम खास तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के जो मांग पहले भी खेल मंत्री के आगे रखी जा चुकी है, अब उन मांगों को लेकर के अगर फेस टू फेस बातचीत हो रही है बृजभूषण शरण सिंह से, तो ये भी देखना होगा कि इस मुलाकात के मायने क्या निकलते हैं और इस मुलाकात के बाद आखिर छनकर क्या निकलता है। क्योंकि अगले ही हफ्ते इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल होनी है। उसके पहले अगर सेटलमेंट होता है या अगर समझौता होता है तो किन शर्तों पर होता है, क्या शिकायत। ठीक है अनामिका, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। इंतजार करना होगा कि जो पहलवान अंदर गए हैं बृजभूषण शरण सिंह के घर के भीतर पुलिस वालों के साथ, वहां पर किस तरह की बातचीत होती है और क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। बहुत शुक्रिया अनामिका।